ऊपर वाले की कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से कद दिखाइए कुछ ऐसा ज़माना करना चाहिए आपके जैसा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजना। प्रभु का इंसाफ क्या है? इंसाफ प्रभु कैसे करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी के ज़रिए समझाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक भक्त था, वो प्रभु से बोला, प्रभु आप हमेशा खड़े ही रहते हैं अपने भक्तों के लिए, कभी विश्राम नहीं करते हैं। तो उसने कहा कि प्रभु आप विश्राम कीजिए, मुझे तब तक के लिए आप अपना ईश्वर बना दीजिए, मैं खड़ा हो जाऊंगा आपकी जगह। तो प्रभु ने बोला कि तुम नहीं कर पाओगे। उसने कहा नहीं प्रभु, मुझे खड़ा कर दीजिए। तो प्रभु ने बोला कि ठीक है, लेकिन कोई भी भक्त आए तुम किसी से कुछ बोलना नहीं, सिर्फ चुप रहना। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर वो भगवान जी तो चले गए कि सोने के लिए और विश्राम करने के लिए। तो फिर वो खड़ा हो गया और वो भक्त आते जाते सबकी सुन रहा था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। तो क्या हुआ, तभी एक लोग आए, एक भक्त आया। तो वो बहुत अमीर था, सही था। तो वो भगवान का धन्यवाद करने आया कि आपने मुझे सब कुछ दिया है। तो फिर वो चुपचाप सुनता रहा, जो भक्त खड़ा था भगवान की जगह, वो क्योंकि प्रभु ने बोला था कि चुप रहना, तो वो चुपचाप खड़ा था। तो वो धन्यवाद करके नीचे लचा ऐसे, उसने प्रणाम किया। तो उसका पर्स था, पॉकेट से वो निकल गया, वो गिर गया और वो चला गया। और जो कि प्रभु ने बोला चुप रहना, इसलिए उसने कुछ बताया नहीं। उसके बाद क्या होता है, तुरंत एक गरीब इंसान आता है। तो प्रभु से कहता है, प्रभु मेरे बीवी बच्चे हैं, कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ कृपा करो, कुछ दे दो, कैसे भी चमत्कार करो। तो फिर वो जैसे ही पैर छूने के लिए भगवान जी के नीचे झुकता है, तो उसे वहाँ पर पर्स मिल जाता है। तो वो कहता है धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे पर्स दे दिया, आप सबकी सुनते हैं। तो ये कह के वो चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो सिर्फ चुपचाप सुन ही रहा था, जो भक्त खड़ा था वो देख रहा था, क्योंकि प्रभु ने बोला था चुपचाप सुनना है। तो उसके बाद क्या होता है, एक और आदमी आता है। तो फिर वो कहीं विदेश यात्रा पे जाता है, 3 दिन बाद उसकी विदेश यात्रा होती है व्यापार के काम से। तो फिर वो क्या बोलते हैं, वो भी कि भगवान को कहता है कि मेरा अच्छा व्यापार करना, ये सब कुछ करना। तो फिर वो भी ये चुपचाप सुन ही रहा होता है। तो फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद तब तक क्या होता है कि पुलिस आ जाती है। तो पुलिस किसने बुलाई पुलिस? जो पहले वाला था वो कहता मेरे पॉकेट में तो वो है ही नहीं, तो वो लास्ट टाइम कहाँ गया था, मंदिर में गया था। तो उसने देख लिया था, उस जो भिखारी था, जो गरीब इंसान आया था, कि इसने मेरा पॉकेट लिया है, उसने देख लिया था। तो उसने उसी को पकड़वा दिया, है ना। तो ये सब कुछ वो देख रहा था, तो वो उसी को पकड़ के ले गए, कि जो गरीब इंसान था। तो फिर ये तीनों की घटना उसने देखी। तब तक प्रभु आ गए। उसने कहा कि सब कुछ ठीक रहा, उसने सारी घटना ऐसे से बताई कि मैंने कि ये सच्चाई उसी ने भक्त ने ही बता दी थी कि ये इसने इसका पर्स लिया है। तो फिर पुलिस ले गई। तो प्रभु ने कहा तुमने सब चौपट कर दिया, देखो मेरा इंसाफ क्या है। जो पहले इंसान आया था वो उसने रुपए तो कमाए, लेकिन जो दूसरे वाले के थे उसके चुरा के कि ये सब कुछ करके चुराए। तुम वर्तमान को देख सकते हो, लेकिन तुम भूत और भविष्य को नहीं जानते हो। इसलिए कि मैंने उसको दे दिए रुपए। और जो ये मांगने आया था कि मुझे व्यापार करने 3 महीने कि जा रहा हूँ 3 दिन बाद, तो उसको मैंने क्या बोलते हैं, उसको मैंने इसलिए उसको ही जेल जाना था, क्योंकि 3 दिन के बाद उसकी मृत्यु हुई। तो मैं उसकी मृत्यु को टालना चाहता था, इसलिए मैं उसे 3 दिन के लिए जेल जाना चाहता था। लेकिन तुमने तो सब चौपट कर दिया। ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसके इंसाफ को नहीं जानते, हम सोचते कुछ और है और हमारा जिस अपोजिट हो जाता है, लेकिन हमें बाद में पता लगता है कि प्रभु का इंसाफ सही था। इसलिए जो वो करता है वो सही के लिए करता है, उससे अच्छा हम लोग के लिए कोई नहीं सोच सकता है। आपको ये स्टोरी, ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी मोटिवेटिव और पॉजिटिव वीडियो मैं लाती रहती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिविटी को इन कीजिए, नेगेटिविटी को आउट कीजिए।